दोस्तों ईद 2025 का चांद नजर आ चुका है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2025 के चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ईद की यह खुशखबरी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में रमजान का आगाज सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन जैसे देशों से एक दिन के बाद में होता है। इसी वजह से फिर हमारे यहाँ पर ईद का त्यौहार भी इन देशों से एक दिन के बाद में मनाया जाता है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि कल सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमाए किराम ने यह साफ किया था कि इस बार यानी कि 2025 में 29 रोज़ों के बाद ही ईद का त्यौहार मनाया जाने की उम्मीद है। यानी कि सऊदी अरब की चांद कमेटी की तरफ से यह खबर निकलकर सामने आई थी। यही वजह थी कि फिर कल शाम को जिन देशों में 29 रोजे पूरी हो गई थी उन देशों में ईद का चांद नजर आ चुका था। और आज उन देशों में जिनमें सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन जैसे देश शामिल हैं उनमें आज ईद का त्यौहार मनाया जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही सऊदी अरब ने यह भी साफ किया था कि जिन इलाकों में माह रमजान का आगाज एक दिन के बाद में हुआ था उन जगहों पर ईद का चांद कल यानी कि आज शाम को दिखाई देगा। और ऐसी जगहों पर ईद का त्यौहार कल यानी कि 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जिनमें हमारा देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। यानी कि इन देशों में ईद का त्यौहार कल मनाया जाएगा। दोस्तों इसी खबर को देखते हुए अभी अभी ईद के चांद को लेकर दिल्ली के शाही इमाम की तरफ से भी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के शाही इमाम ने यह खबर जारी की है कि आज बहुत सी जगहों पर ईद का चांद नजर आ चुका है। इसलिए हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में ईद का त्यौहार कल मनाया जाएगा। तो दोस्तों इस खबर को देखते हुए यही लग रहा है कि केवल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि उन तमाम जगहों पर ईद का त्यौहार कल मनाया जाएगा जहाँ पर आज 29 रोजे पूरे हो चुके हैं। दोस्तों सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईद की खबर हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद का दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी और खुशहाली का दिन होता है। इस दिन हर इंसान खुश नज़र आता है। इस दिन हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती हैं। मगर क्या आप जानते हो कि ईद के दिन मुर्दे खुश नहीं होते हैं? और यही नहीं बल्कि जैसे ईद का दिन आता है तो मुर्दे दहाड़े मार मार कर रोते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते हैं और रो रो कर यह फरियाद करते हैं कि काश यह ईद का दिन कभी भी ना आए, काश पूरे साल यह रमजान का महीना ही चलता रहे। कहने का मतलब ये है कि ईद के दिन हम लोग तो खुशियां मनाते हैं लेकिन कब्र में सोने वाले मुर्दे ईद के दिन का गम मनाते हैं। ईद के दिन मुर्दे चीख चीख कर रोते हैं क्योंकि ईद के दिन उन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है जिसकी वजह से मुर्दे दहाड़े मार मार कर रोते हैं। अब ईद के दिन मुर्दों पर ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबत आती है कि जिसकी वजह से वो दहाड़े मार मार कर रोते हैं? आइए जानते हैं अब इसके बारे में। दोस्तों जैसा कि हदीसे पाक में आया है कि कब्र के अंदर गुनहगार मुर्दों के लिए जहन्नुम की खिड़कियों को खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से मुर्दा साल भर कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता रहता है और तड़पता रहता है। लेकिन फिर जैसे ही रमजान का मुबारक महीना शुरू होता है तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि फिर जैसे ही रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाता है तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है और कब्र में सोने वाले मुर्दों पर से अजाब को हटा दिया जाता है। इससे रमजान के महीने में मुर्दों को बड़ी राहत मिलती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब रमजान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और मुर्दों पर से अजाब को हटा लिया जाता है। यही वजह है कि मुर्दे रमजान के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है तो मुर्दे बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि रमजान के महीने में उनकी कब्र से अजाब को हटा लिया जाता है। उनकी कब्र के अंदर जो जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, जिससे मुर्दे बड़ी राहत महसूस करते हैं।
लेकिन फिर जैसे ही रमजान का महीना गुजर जाता है, जैसे ईद का चांद दिखाई दे देता है, तो उनकी कब्र में जहन्नुम के दरवाजों को वापस खोल दिया जाता है। यानी कि जैसे ही ईद का चांद नजर आया, वैसे ही उन मुर्दों पर अजाब होना फिर से शुरू हो जाता है। जिस अजाब को वो पूरे साल भुगत रही थी, उस अजाब में ईद के आते ही वो फिर से गिरफ्तार हो जाती हैं। याद रखिए, रमजान एक ऐसा महीना है जिसका इंतजार जिंदा भी करते हैं और मुर्दा भी करते हैं। वो इसलिए कि रमजान के महीने में मुर्दों के ऊपर से अजाब को हटा दिया जाता है और फिर जैसे ईद आती है तो उनके ऊपर फिर से उस अजाब को नाफिज कर दिया जाता है। इसलिए मुर्दे ईद के दिन चीखते हैं और चिल्लाते हैं और कहते हैं, यानी कि फरियाद करते हैं कि काश यह ईद कभी भी ना आए, यानी कि पूरे साल यह रमजान ऐसे ही चलता रहे। दोस्तों, एक मर्तबा ईद के दिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ईद की नमाज पढ़कर अपने घर की तरफ जा रहे थे। उस वक्त आपके साथ में आपके कुछ चाहने वाले भी थे। फिर जैसे ही आपका गुजर एक कब्रिस्तान के पास से हुआ तो आप उन कब्रों के बीच में से गुजरते हुए एक कब्र के पास में जाकर रुक गए और फिर उन कब्रों को आप गौर से देखने लगे। यह देखकर फिर आपके चाहने वालों में से किसी एक ने पूछा, या हजरत अली, आप इन कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहे हो? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए लोगों, याद रखना, ये मरे हुए लोग जो इस वक्त आलम बरज़ख में हैं, ये चीख रही हैं और चिल्ला रही हैं और रो रो कर जिंदा लोगों से कुछ कह रही हैं। तो यह सुनकर उस शख्स ने पूछा, या हजरत अली, यह मुर्दे जिंदा इंसानों से क्या कहना चाहते हैं? तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, जब भी ईद का दिन आता है तो यह मरे हुए लोग रो रो कर जिंदा लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, ए लोगों, जिंदगी को तुम ऐसे ही मत गवा देना जिस तरह से हमने गफलत में गवा दी है। ए लोगों, याद रखो, जब तुम मर जाओगे तो फिर तुम भी हमारी तरह इस बरज़ख में रहोगे। फिर तुम भी एक एक नेकी के लिए तरसोगे, जिस तरह से आज हम एक एक नेकी के लिए रो रही हैं, एक एक नेकी के लिए तरस रही हैं। ए शख्स, याद रखना, कब्र में यह मुर्दे चीख रही हैं और चिल्ला रही हैं और रो रो कर यह फरियाद कर रही हैं कि काश हमें एक मौका और फिर से मिल जाए ताकि हम इस दुनिया में रहकर अल्लाह की खूब इबादत कर लें, ताकि हमारे ऊपर से कब्र का यह अज़ाब हट जाए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, ईद के दिन हर कब्र में हर एक मरा हुआ अपने अजीज़ो अकारिब से कहता है कि काश हमारा कोई अजीज़ हमारी कब्र पर आए और हमारे लिए कोई नेकी करके हम पे हदिया कर दे, हमारे लिए इसाले सवाब कर दे, ताकि हमारे ऊपर से थोड़ा अजाब कम हो जाए। इस बात को देखते हुए बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब किसी मुर्दे पर से अल्लाह अपने अजाब को उठा लेता है तो फिर दोबारा उस पर अजाब नाजिल नहीं करता है, बशर्ते कि उसके लिए उसका कोई अपना इसाले सवाब कर रहा हो या उसकी मगफिरत के लिए दुआई कर रहा हो। इसलिए दोस्तों, हम सबको भी चाहिए कि हम सब अपने अपने मरहूमीन के लिए दुआई करें, उनके लिए इसाले सवाब करें, ताकि उनके अजाब में कुछ कमी हो जाए। दोस्तों, इसी तरह से एक मर्तबा ईद उल फित्र के मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगों, ये दिन वो दिन है जिसमें नेक लोग अपना अपना इनाम हासिल करते हैं और बुरे और बेकार लोग ना उम्मीद और मायूस होते हैं। ए लोगों, याद रखो, इस दिन की क़यामत के दिन के साथ काफ़ी मुसाहबत है। चुनांचे अपने अपने घर से निकलते वक्त उस दिन को याद जरूर कर लिया करो जिस दिन तुम्हें कब्रों से निकालकर खुदा की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। ए लोगों, नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़ा होने को याद करो और अपने घरों में वापस जाते हुए उस वक्त को याद करो जिस वक्त तुम बहिश्त में अपनी अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया, ए खुदा के बंदो, सबसे कम चीज जो रोजेदार मर्द और औरतों को रमजानुल मुबारक के आखिरी दिन अता की जाती है वो ये फरिश्तों की बसारत है जो सदाई देते हैं, ए बंदाए खुदा मुबारक हो, जान लो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ हो गई हैं। अब तुम अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि तुम अब अगले दिन को कैसे गुजारोगे। ईद उल फित्र अपने अमाल और इबादत का इनाम हासिल करने का दिन है, इसलिए अच्छा है ईद के दिन सुबह उठकर खूब अच्छी तरह से गुस्ल किया जाए, पाक साफ हो जाए और फिर अपने लिबास में से जो सबसे अच्छा लिबास हो वो पहन लिया जाए, खुशबू लगाएं और मिसवाक करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ की जाए, खुदा की याद में रहा जाए, बेपरवाही ना की जाए और दुनिया और आखिरत की नेकी तलब की जाए। याद रखें, जिसकी रमजानुल मुबारक में बख्शिश हो गई उसकी ईद तो खुद ब खुद ही हो जाती है, और जो कोई रमजानुल मुबारक में महरूम रहा वो फिर चाहे लाख खुशियाँ और मस्तियाँ कर ले, उसकी कोई भी ईद नहीं होगी। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया, ए लोगों, ईद के दिन कब्र की मिट्टी को भी याद रखो। याद रखो, यह दुनिया उन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और कब्र को भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी मौत और कब्र को याद रखती हैं यह दुनिया उनके कदमों पर गिरती है। ए लोगों, याद रखो, जब ईद का दिन आता है तो कब्र में मुर्दों के अंदर एक हलचल सी मच जाती है। जमीन के ऊपर तो एक खुशियाँ होती है, लेकिन कब्र के अंदर का माहौल ये होता है कि अल्लाह पाक जो अजाब मुर्दों पर से रमजान के महीने में उठा लेता है वही अजाब रमजान के बाद उन मुर्दों पर फिर से डाल दिया जाता है।
तो दोस्तों यही वजह है कि ईद के दिन मुर्दे चीख चीख कर रोते हैं, दहाड़े मार मार कर रोते हैं, क्योंकि ईद के दिन उनके ऊपर फिर से अजाब डाल दिया जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सब के मरहूमीन की बख्शिश फरमाए और कब्र के अंदर मुर्दों पर हो रहे अजाब को खत्म फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।